सो हेलो एवरीवन, आ गए आपके प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है न्यूट्रल माइंड्स और आपके लिए एक और मज़ेदार सी वीडियो में जहाँ पे आज हम लोग इस पूरी मैथमेटिक्स ऑफ रिक्वायर्ड फॉर डेटा साइंस सीरीज़ का लास्ट टॉपिक देख रहे होंगे जिसका नाम है काई स्क्वायर एंड एनोवा टेस्ट, राइट। ये आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है। अभी तक दिस इज़ व्हाट वी वर स्टडिंग इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, समथिंग कॉल्ड एज प्रोपोर्शन वी वर स्टडिंग राइट टिल नाउ। इन दिस वी सॉ z test, t test, on all of this, right? Z test and t test we all discussed that it's with respect to when we need to found a related to mean thing, right? जब हमको सैम्पल का मीन दिया हुआ and we need to predict for the population, right, that how much it is correct. In that case we go for something called as chi-square test, right? Or the z test and t test, right? Depending upon the situation we either select z test or either we select t test, right? Today what we gonna study is something called as chi-square test and ANOVA test, right? थोड़ा बहुत मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में कि किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, राइट? उसी को आज हम लोग देखने वाले हैं, कैसे यूज़ करते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो chi-square test क्या होता है? chi-square test for let's say is a for goodness of fit test claims about population proportion, ठीक है। इट्स अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट दैट इज परफॉर्म ऑन कैटेगोरिकल डेटा, ठीक है। क्या सीन है इसमें कि ये chi-square टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है, chi-square टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है is for goodness of fit test claims about population variance, right? Population proportion। तो ये एक ऐसा टेस्ट है जब जो आपको सैंपल के रिलेटेड चीज़ें दी रही होंगी एंड वी नीड टू प्रिडिक्ट फॉर द पॉपुलेशन, राइट? एंड वी ओनली परफॉर्म दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेस्ट व्हेन वी नीड टू प्रिडिक्ट समथिंग कॉल्ड एज कैटेगोरिकल डेटा, ठीक है। वो नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड नॉमिनल कुछ भी हो सकता है। Assuming that you all know about what is ordinal and nominal, right? It can be anything, right? Ordinal is something when we go for rankings, and nominal is something which is it's just a categorical thing, right? So chi-square test we perform only on the categorical data, ठीक। For example, let's say there's a population of male who likes different color cars, right? तो color cars, right? तो बहुत सारे लोग हैं जिसमें से population of male है जिसको different color of cars पसंद है, right? तो let's say मैं बोलता हूँ कि आपको किसी को green color की पसंद होगी कार, right? We do this. And yes, let's go. Green color car, right? Let's do some girls के लिए भी ले लेते हैं. Yeah, let's go. Pink color car. Pink color car. ठीक. तो what sample is saying, ठीक, जो हमको sample मेरे पास है, what sample is saying, इसको हम किस तरीके से समझते हैं, ठीक? That in total there are लाइक दिस 22 जो भी मैंने जितने भी लोगों का मैंने सैंपल किया होगा उसमें से 22 पीपल आर सेइंग दैट इतने ग्रीन कलर कार दे लाइक्स, राइट? दे हैव ग्रीन कलर कार्स, राइट? और जिनको पसंद है, ठीक। पिंक कलर कार वाले कितने लोग हैं? पिंक कलर कार वाले लेट्स से 17 लोग हैं। और एक और डेटा ले लेते हैं, लेट्स सपोज दिस इज रेड कलर कार ऑल्सो, रेड कलर कार। इसमें कितने लोग हैं? इसमें 59 लोग हैं, ठीक। तो टोटल कितने लोग हो गए? 2 7 9 9 and 18, ठीक। 1 3 4 and 9 98 लोग। आउट ऑफ 98 पीपल 22 पीपल लाइक्स green color car and there's 17 people who likes pink color car and there is 59 people who like red color car, ठीक। This is something we called as observed categorical distribution, right? जब भी हम लोग सैंपल की बात कर रहे होते हैं और उसमें जो हम लोग को ऑब्जर्व होता है we call it as observed categorical distribution, ठीक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्जर्व्ड कैटेगोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इसी की तरह हम लोग एक और अपना पैरामीटर डिफाइन करते हैं, समथिंग कॉल्ड एज थ्योरी। क्या थ्योरी कह रही है? क्या मेरा पॉपुलेशन कह रहा है? बात समझना इस बात को, ठीक। तो पॉपुलेशन मेरा कहता है कि भैया 1/3 लोगों को, यानी 33% पीपल लाइक ग्रीन कलर कार, लेट्स से 33%, दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, डजंट मेक एनी सेंस बट दिस इज फॉर एग्जांपल, एंड 33% पीपल लाइक दिस रेड कलर कार, ठीक। नाउ दिस इज समथिंग विच वी कॉल्ड इट एज, इसको हम क्या बोलते हैं सर? इसको हम लोग बोलते हैं थ्योरी कैटेगोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी थ्योरी क्या कह रही है भैया? पॉपुलेशन के हिसाब से क्या आ रहा है? बात समझ रहे हो? अगर मैं 98 का 33% निकालूं, दिस विल बी अराउंड 33 पीपल लाइक, राइट? 33 पीपल के आसपास होगा, 33 32 के आसपास। तो अब हमको जैसे थ्योरी के हिसाब से यहाँ पे कितने लोग होने चाहिए थे 98 के हिसाब से?
32। यहाँ पे कितना हो गया 33%, तो ये तो 32 लोग होने चाहिए थे इसके हिसाब से। और यहाँ पे 30, यहाँ पे भी 32 लोग होने चाहिए थे लेट्स सपोज, या 33 कर लेते हैं, यहाँ पे भी 33 हो गया। ठीक, इस तरीके से अब हमें देखना है कि ये आपस में कितना दूर है, क्या हम इनको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं। क्या 32 और 22, 32 और 70, 33, 17, 33 एंड 59, क्या इनके बीच का जो आसपास है कितने क्लोजली है, या क्या मेरा सैंपल के बेस पे कितना थ्योरी रिलेटेड आया, राइट। अगर मैं बोलता कि मेरा सैंपल 22 वगैरह है और मेरा सैंपल के हिसाब से मेरा थ्योरी भी जो आ जाता है, यानी कि मेरा पॉपुलेशन के रिगार्डिंग प्रेडिक्शन भी आ जाता, लेट्स सपोज 21, let's suppose 18 or let's say 56, इस तरीके से। तो these values are very much closer to what we've observed in the sample, right? ये sample के हिसाब से there's very much closer, right? That's why we'll accept it. It's something like this, right? We'll see that we then need to accept it or not, right? That's how we'll perform something called as categorical data, and we that's chi-square test, right? And we do perform on categorical data. We can see that this is a categorical data, nothing else, right? कि green color, pink color, and all of this stuff, right? Just for this only we perform something called as goodness of fit test. क्या आप perform करते हैं भैया goodness of fit test? Goodness of fit test क्या होता है? For example, in a maths class of 75 students, let's say there's a maths class, right, going, ठीक है, there is a maths class, 11 are left handed, okay, maths class में left handed लोग जो हैं वो कितने हैं 11, ठीक। और तो क्या पूछा, does this class fit the theory that 12% people are left handed? क्या ये थ्योरी फिट करिए। थ्योरी मतलब क्या हो गया भैया, थ्योरी मतलब क्या हो गया, वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन, राइट, पॉपुलेशन, ठीक है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से जब होगा तो हम यहाँ पे प्रेडिक्ट करें, सैंपल को लेकर के विल प्रेडिक्ट फॉर, और ये मेरा सैंपल है, सैंपल मतलब क्या हुआ, ऑब्जर्व्ड, क्या हुआ, ऑब्जर्व्ड। सिंपल बात है, कोई परेशानी इसमें, दिक्कत है कि नहीं। थ्योरी यानी क्या हो गया, पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन यानी विल गेट दीज वैल्यूज फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, सैंपल के हिसाब से विल ट्राई टू प्रेडिक्ट, राइट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 11 आ रहा है इस हिसाब से, ठीक। और अगर 11 लेफ्ट हैंडेड है तो ऑफ कोर्स राइट हैंडेड पीपल विल बी 64 आउट ऑफ 75, if 11 are left handed, and then there is of course 64 people will be right handed, ठीक। Now we need to go and calculate that population में 12% people are left handed, तो 12% अगर मैं निकालूंगा against of 75, right, because there is 75% in the total, तो 12/100 into 75 which I'll do, right, ये क्या हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 4 से 3, which means that there are in total 9 people like this, and if 9 people are the ones according to the population left-handed, then there will be for sure 66 people, right? Yes, 66 people will be the one like this for who will be right-handed, correct? तो इस तरीके से we'll find and we'll go and find the values for population. Now we can see that 11 and 9 are somewhat close, right? 64 and 64 are somewhat close, right? अभी आप इसको ऐसे देख रहे हो, right? Suppose मेरे पास आज का कोई डेटा है, मेरे को 10 साल बाद का पता करना है, right? तो अगर आज for a particular thing in a class I observed, right, say 60 people are good in mathematics, right? Now 10 10 साल बाद if I'm getting 60, 59, 62, 58 like these values, right, which are very much closer to the value called as 60, right? Then we can 100% say that right, that this is a good test, right? For example, this will help us in long wave prediction or acceptance, whether I need to accept the theory which I got from the sample which was presenting in the past 10 years back or something like that, whether need to accept it or not. This will help us in that point of time, right? अभी उतना उसका समझ भी नहीं आ रहा होगा, but that will help us in that particular point of time, ठीक। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, तब चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, राइट। लेट्स सपोज इन 2010 सेंसस ऑफ द सिटी, द वेट सेंसस ऑफ द सिटी, ठीक है, सेंसस ऑफ द सिटी, वेट ऑफ द इंडिविजुअल इन अ स्मॉल सिटी वर फाउंड टू बी द फॉलोइंग, ठीक। तो 2010 के हिसाब से जब सेंसस हुए, यानी कि जनगणना हुई, राइट, भारत में भी हम लोगों की जनगणना होती रहती है, ठीक है, वेयर वी डू काउंटिंग ऑफ द पीपल प्रेजेंटिंग इन अ कंट्री, राइट, इन आर कंट्री, राइट। तो इन 2010 सेंसस ऑफ सिटी वर टेकन प्लेस, और उसमें आप क्या पूछते हो, जनगणना में आप कई सारी चीज़ें पूछते हो, लाइक पर्सन की एज क्या है, वो काम क्या करता है, उसका उसके मंथली इनकम कितनी है, उसका वेट क्या है, उसका हाइट क्या है, ऐसी कई सारी चीज़ें आप पूछते हो 100%, उनकी फैमिली के बारे में, एवरीथिंग वी आस्क, राइट, सो दैट वी गेट अ ओवरऑल ओवरऑल पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सन, राइट, ताकि वो उसके बारे में पूरा कंट्री शुड नोट व्हाट द पीपल आर डूइंग एंड व्हाट दे आर
ठीक। तो इन 2000 सेंसस ऑफ द सिटी द वेट ऑफ द इंडिविजुअल इन अ स्मॉल सिटी वर फाउंड टू बी द फॉलोइंग। ठीक, तो हमें वेट ऑफ द इंडिविजुअल इन अ स्मॉल सिटी भी फाउंड, राइट, इन 2010 के हिसाब से, किसके हिसाब से, 2010 के हिसाब से भी फाउंड, ठीक है, या फाउंड किया। तो क्या लेस देन 50 kg में देयर वर 20% पीपल, राइट, एंड 50 to 75 kg में देयर वर 30% पीपल, एंड ग्रेटर देन 75 व्हिच मींस 75 से बड़े लोगों में 75 kg से ज़्यादा जिनका वेट था, वी फाउंडेड 50% ऑफ द पीपल लाइक इन दैट। ठीक, फिर क्या हुआ इन 2020, 10 साल बाद चले गए हम लोगों ने n इज इक्वल्स टू 500, यानी कि मतलब क्या हुआ, सैंपल का वी आर टॉकिंग अबाउट द सैंपल राइट नाउ, राइट, वी टॉकिंग अबाउट द सैंपल, राइट। 500 लोग का हमने सैंपल लिया और इंडिविजुअल सा सैंपल, बिलो आर द रिजल्ट्स, राइट। तो 500 लोगों में लेस देन 50 kg में 140 पीपल वर फाउंड, 50 to 75 kg में दिस इज 160 पीपल, एंड 75 से ग्रेटर देन पीपल में देयर वर 200 पीपल। तो ये मेरा क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज यानी क्या हो गया, सैंपल की बात कर रहे हैं हम लोग, है कि नहीं। यूजिंग अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05 वुड यू कंक्लूड द पॉपुलेशन डिफरेंस ऑफ द वेट हैज चेंज इन द लास्ट ईयर्स। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अगर मैं 2010 के हिसाब से ही चलता, लेट्स सपोज अगर मैं 2010 के हिसाब से ही चलता, आगे बढ़ता, राइट, तो मेरा 2010 के हिसाब से, ठीक है, लेट मी जस्ट आई शुड टेक, यस, लेट मी जस्ट कॉपी दिस, क्यों फालतू में फॉन्ट बिगाड़ना है कि नहीं। चलो ठीक है, बना ही लेते हैं। ठीक, तो 2010 के हिसाब से 2000, ठीक है, 2010 के हिसाब से एक्सपेक्टेड क्या है कि 2010 के हिसाब से 2020 में क्या एक्सपेक्टेड होगा। ठीक, तो इसमें अपन एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे मैं 50 लेस देन 50 kg लिखूँगा, 50 से 75, ठीक, और 75 से ग्रेटर देन। ठीक, अब 50 kg से लेस देन वाले 2010 में कितने थे, 20%। 2020 में जब 500 लोग का सैंपल लिया गया तो 20% 500 का कितना हो जाएगा, इट विल बी 20 into 0.2 into 500 विच विल बिकम योर 100, राइट। इस तरह 30% पीपल का लिया होगा विच मीन्स दैट देयर विल बी इन टोटल 150 लोग, ठीक है, और 250 ही हो गए, तो यहाँ पे कितने बचे, 250। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये 2020 के हिसाब से एक्सपेक्टेड है, 2010 का डेटा देख करके 2020 के हिसाब से हम लोगों ने एक्सपेक्ट बनाया। ठीक, सबसे पहले तो मैं ये नहीं कर, अब हम लोग क्या करेंगे भैया, जैसा हम लोग बाकी सब में करते, सबसे पहले नल हाइपोथेसिस अपना डिफाइन करेंगे। नल हाइपोथेसिस मतलब क्या है कि मैं सबसे पहले बोलूँगा नल हाइपोथेसिस यानी H0, राइट। नल हाइपोथेसिस में क्या बोलूँगा कि भैया जो डेटा है, और ये मेरा क्या हो गया, अगर ये एक्सपेक्टेड है विच मीन्स दिस इज माय थ्योरी डेटा, इसी के बारे में मुझे पता करना है कि सही चीज़ है कि गलत चीज़ है, राइट। नल हाइपोथेसिस में क्या बोलेंगे, द डेटा मीट्स द एक्सपेक्टेशन, द डेटा मीट्स द एक्सपेक्टेशन, कि जो डेटा मेरा थ्योरी का आया है वो सैंपल के हिसाब से सही है, इस तरीके से विल ट्राई टू प्रेडिक्ट इट। ठीक, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, सिंपल, इसका जस्ट अपोजिट, राइट, द डेटा डज नॉट मीट द एक्सपेक्टेशन। सिंपल है, कोई बात नहीं है, राइट। ठीक है, कोई बात, कोई दिक्कत, कोई समझदारी नहीं। ठीक, ठीक, अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड हम लोग क्या डिफाइन करेंगे भैया, अल्फा का वैल्यू मेरा विच इज 0.05 क्वेश्चन में दिया हुआ है। और फोर्थ पे हम एक और चीज़ डिफाइन करेंगे, इसमें भी समथिंग कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज योर n-1। यहाँ पे n क्या होगा, नंबर ऑफ फीचर्स दिस इज हैव गिवन, राइट। जो भी कैटेगोरिकल डेटा में जितने नंबर ऑफ फीचर्स यू आर हैविंग, राइट, से यहाँ पे 50 kg से लेस देन 50 से 75 kg के बीच में, 75 kg से ग्रेटर देन, राइट, इसमें 3 फीचर्स है, राइट। तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 3 - 1 विच इज n, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ n इज नथिंग बट नंबर ऑफ फीचर्स। ठीक, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फीचर्स। ठीक, तो ये मेरे पास ये आ गया, कोई दिक्कत इसमें, परेशानी नहीं। तो चलते हैं, तो अब डिसीजन बाउंड्री बना लेते हैं। फोर्थ स्टेप क्या होता था, डिसीजन बाउंड्री होता था, है कि नहीं। फोर्थ स्टेप क्या होता है, डिसीजन बाउंड्री होता था। और यहाँ पे जो आपका डिसीजन बाउंड्री बनता है वो हमेशा राइट स्क्यूड बनता है। यहाँ पर भी राइट स्क्यूड बनता है। कैसा बनता है सर, राइट स्क्यूड। राइट स्क्यूड डिसीजन बाउंड्री मतलब क्या हुआ, ठीक है, राइट स्क्यूड समथिंग लाइक दिस, इट विल बी इस तरीके से होगा, है कि नहीं।
और यहाँ पे क्योंकि राइट स्क्यूड है तो हमको एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा. ऑफ कोर्स जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है देन ओनली वी गो एंड टू गेट द टू critical values, and if it's a right skewed or a left skewed then we'll go something called as go towards something called as right skewed. तो उसमें हमको एक ही क्रिटिकल वैल्यू मिलती है. ठीक, तो हमें क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है. क्रिटिकल वैल्यू के लिए हम क्या चलेंगे भैया, यहाँ पे भी काई स्क्वायर टेस्ट है तो काई स्क्वायर टेबल भी हमारे पास होती है. काई स्क्वायर टेबल पे आ जाओ भैया, ये काई स्क्वायर की टेबल आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएगी. राइट, अब मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है सर, डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरा 2 है और अल्फा की वैल्यू 0.05 है. डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है और मेरा अल्फ़ा का वैल्यू सर 0.05 है, यानी कि हुआ मेरा 0.05 विच मीन्स दैट 0.05 पे आओ, 0.05 पे आओ, 0.05 पे आओ. यस, हियर वी गो, विच इज़ 5.991, विच इज़ योर 5.991. तो मेरे को ये पॉइंट मिल गया अपना. ठीक, ये मेरे यहाँ पे बनेगा, ये चीज़ योर 5.991. तो अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर मेरा कोई भी डेटा इस रीजन में आएगा देन आई विल से रिजेक्ट H0, रिजेक्ट H0. अब मैं किस वैल्यू पे उसको जज करूंगा, फॉर दैट ओनली वील परफॉर्म समथिंग कॉल्ड एज काई स्क्वायर टेस्ट. काई स्क्वायर टेस्ट मतलब काई स्क्वायर की विल गो एंड गेट द वैल्यू ऑफ दिस. तो अगर कभी भी, यानी क्रिटिकल पॉइंट मेरा ये है, इसको मैं क्रिटिकल पॉइंट बोल देता हूँ. तो अगर मेरे काई स्क्वायर, इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, काई स्क्वायर का वैल्यू कभी भी क्रिटिकल पॉइंट से अगर ज़्यादा आ गया देन आई विल से रिजेक्ट H0, राइट, एल्स एक्सेप्ट H0. सिंपल बात. ठीक, चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं फिर इसी बात पे अब कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक, तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, काई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सिग्मा ऑफ ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर ई, वेयर एज ओ इज नथिंग बट ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ई इज नथिंग बट योर एक्सपेक्टेड वैल्यू. ओ इज नथिंग बट योर ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड ई इज नथिंग बट योर एक्सपेक्टेड वैल्यू. ठीक, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है भैया मेरी, ये सारी मेरी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं. राइट, और मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ क्या हैं, तो इनको ज़रा अपन लोग कॉपी ही कर लेते हैं. चलो लेट्स गो, ताकि दिक्कत ना हो. यस, ये मेरी क्या है, ये मेरी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं. ठीक, इसी तरीके से चलते हैं और ये भी उठा लेते हैं. यस, यहाँ मेरे पास क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ है. क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ है. यस, लेट्स गो, ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ है. तो यहाँ पे थोड़ा सा कट क्या है, यस 50 से लेस देन 70, ये 55 70, ये 160, ये 200 एंड देन लेट्स जस्ट गो एंड फाइंड व्हाट वाज इट, इट्स 140. ठीक, इस तरीके से मेरे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और मेरे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू भी है. सिंपल. तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं, 140 माइनस 140. सबसे पहले मैं करूँगा 140 माइनस 100 का होल स्क्वायर अपॉन 100, यानी प्लस 160 माइनस 100, 160 माइनस 150, यानी ये वाला और ये वाला, यानी सेम कैटेगरी, विद इन द सेम कैटेगरी वी आर डूइंग दिस. राइट, अपॉन 150, राइट, इसका होल स्क्वायर. ठीक, प्लस 200 माइनस 250 का होल स्क्वायर, 200 माइनस 250 का होल स्क्वायर अपॉन 250. तो ये कितना हो जाएगा, 140 माइनस 100 इज विच इज 40 का स्क्वायर 1600 डिवाइड बाय 100 विल बिकम योर 16. 160 माइनस 150 is 10, 10 का स्क्वायर विच विल बिकम 100, 100 डिवाइडेड बाय 150 will become nothing but 2.2/3, right? Plus 200 minus 250 which is 50 minus 50 minus 50 is 2500. 2500 divided by 250 is nothing but 2500 which is become 10, exact 10. ठीक, तो 16 plus 10 is 26. 26 plus 0.67 will become here 26.67. मेरा काई स्क्वायर का जो वैल्यू आ रहा है दैट्स 226.67. नाउ विल गो एंड चेक द डिसीजन बाउंड्री. क्या काई स्क्वायर का वैल्यू 26.67 यानी यहाँ कहीं आएगा, राइट, विच इज़ कमिंग इन द ऑफ कोर्स रिजेक्शन एरिया. यानी कि वील से दैट काई स्क्वायर वैल्यू इज ग्रेटर देन कमिंग एज क्रिटिकल पॉइंट, विच मीन्स दैट वी शुड रिजेक्ट H0. वी शुड H0, यानी कि डेटा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मीट नहीं कर रहा है.
यानी कि जो आपने सैंपल में 50 किलो से कम यानी 140 पीपल यू फाउंड, व्हेन बिटवीन द 50 to 75 you found out 160 people, and when greater than 75 you found out 200 people, and based on this the 2010 census you found out the expected values in the 2020, right? You get some values right there, right? So based on that the sample and the expected values you were saying that reject H naught, which means that data उसके हिसाब से नहीं है, राइट? डेटा उसके हिसाब से नहीं है, जो सैंपल ने आपने सोचा था, सैंपल के हिसाब से जो आपने डेटा बनाया था उसके हिसाब से थिंग्स आर नॉट देयर, राइट? क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं. तो chi square test इज दिस ओनली, राइट? chi square टेस्ट में यू विल परफॉर्म ऑल दिस इन द कैटेगोरिकल डेटा, ऑफ कोर्स यू विल डू दैट, राइट? देखो क्योंकि कैटेगोरिकल डेटा भी वी आर ओनली डूइंग, राइट? और आप अपना नल हाइपोथेसिस डिफाइन करोगे, अल्टरनेट हाइपोथेसिस डिफाइन करोगे, अल्फा डिफाइन करोगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाइन करोगे, एंड यू विल गेट द डिसीजन बाउंड्री राइट देयर, राइट? बेस्ड ऑन द chi square value, and then you'll go and apply this formula. Remember this formula, of course. This is that sigma of y minus ei का whole square divided by ei, which is your observed value minus expected value का whole square divided by ei का summation, right? This is you need to go and find out, right? तो ये चीज़ याद होनी चाहिए. Then you will go and just judge the value. If it's greater than chi square, then you'll go and say that this we need to reject h naught, and if not, then we'll say that accept h naught. सिंपल है, यही था chi square टेस्ट में. आगे बढ़ते हैं, ठीक है? कोई डाउट है, कोई चीज़ है, पूछो उसको 100% पूछो इन द डाउट सेक्शन या कमेंट सेक्शन में, ऑफ कोर्स विल बी एबल टू हेल्प यू. ठीक, आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक देखते हैं आज का. समथिंग कॉल्ड इज बिहेवियर अनोवा टेस्ट. अनोवा टेस्ट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? अनोवा टेस्ट के बारे में मैंने क्या बताया था कि अनोवा टेस्ट इज यूज्ड टू कंपेयर द वेरिएंस ऑफ द डेटा सेट्स, राइट? जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट एक्सपेक्टेड वैल्यूज या ऑब्जर्व वैल्यू, जो पॉपुलेशन सैंपल का चीज़ है, राइट? बेस्ड ऑन दैट वी जज ऑन द व्हेन वी जज ऑन द वेरिएंस ऑन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग्स, राइट? वी टेक द हेल्प ऑफ समथिंग कॉल्ड एज योर अनोवा टेस्ट. सर क्या भैया? अनोवा टेस्ट. तो अनोवा टेस्ट क्या होता है? इट्स अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज टू कंपेयर द मीन्स ऑफ 2 और मोर ग्रुप्स. यानी कि पहली बात तो हम अनोवा टेस्ट को कब अप्लाई करते हैं भैया? वेरिएंस के टाइम पे अप्लाई करते हैं. कब करते हैं? वेरिएंस जब हमें सीखना होता है, वेरिएंस के टाइम पे, राइट? जब भी हमें वेरिएंस जानना है दूसरे डेटाओं का और उनको कंपेयर करना है, राइट? सैम्पल पॉपुलेशन का, यू गो एंड फाइंड समथिंग कॉल्ड एज योर अनोवा टेस्ट, राइट? तो Z टेस्ट वाज एंड T टेस्ट वाज फॉर द मीन, chi square we saw and it was for categorical data, and ANOVA is now right for variance, right? So it's a statistical method used to compare the means of 2 or more groups. तो यहाँ पर हम कई सारे ग्रुप का मीन का यूज़ करके, यानी कि मीन की वैल्यू यूज़ करके, जो भी हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, राइट? जो भी हमारा मीन होता है उसकी हेल्प लेकर के वी परफॉर्म एंड गो एंड फाइंड द वैल्यू फॉर द वेरियंस. वेरियंस के हिसाब से भी ट्राई टू जज. बात सिंपल है, कोई दिक्कत है? अब अनोवा टेस्ट पे समझने से पहले अनोवा में कोई चीज़ जान लेते हैं कि हर अनोवा के पास 2 चीज़ें होती हैं, राइट? अनोवा हैज़ फैक्टर्स एंड लेवल्स, ठीक? फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ विद इन अ क्रिकेट मैच, ठीक? देयर इज, ठीक, विद इन अ क्रिकेट मैच देयर इज a 10 over game. Right now you can see that Dubai games which are having, दुबई में जो गेम्स होते हैं वो T10 गेम नाम से होने लगे, राइट? एंड देयर इज 20 ओवर गेम्स, है कि नहीं? देन देयर इज 50 ओवर गेम्स which we called as ODIs, right? And then last we have something called as what? Something called as test matches, ठीक? टेस्ट मैचेस बोलते हैं. तो यहाँ पे जो मेरा क्रिकेट मैच है ये मेरा क्या हो जाता है? ये फैक्टर है. क्या है? फैक्टर. और उसके सारे लेवल हैं, लेवल जो मीम भी सुना हुआ, लेवल सबके निकलेंगे, ठीक है? तो क्रिकेट मैचेस के जो एक फैक्टर है, और फैक्टर की कई सारी लेवल्स. यहाँ पे एक फैक्टर है जिसका 10 ओवर गेम है, 20 ओवर गेम से, तो इन सबको मैं क्या बोलता हूँ? लेवल्स बोलता हूँ. क्या बोलता हूँ सर? लेवल्स बोलता हूँ. और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ कि लेट्स से स्कूल है, दिस इज स्कूल, या दिस इज टेस्ट, ठीक है? या हम लोग अपने डेटा साइंस का ही ले लेते हैं, ठीक? तो AIML के अंदर में दिस इज अ फैक्टर, इसके अंदर में वी हैव ML, वी हैव डीप लर्निंग, वी हैव NLP, वी हैव GenAI, एंड नाउ दैट्स बस थिंग कॉल्ड एज एजेंटिक AI. ये सब क्या है? लेवल्स. और ये क्या है? बड़ी सी क्या है? फैक्टर है. ये बहुत बड़ा क्या है? फैक्टर है. एक ब्रांच समझो, और ये सारी क्या है? सब ब्रांच, और ये सारे मेरे क्या हुआ? लेवल्स हो गए.
बात सिंपल है, क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना, ठीक, कुछ है तो पूछ लेना ऑफ कोर्स। अब यहाँ पे हम कुछ अजम्पशंस मानते हैं। व्हाट आर दीज अजम्पशंस, राइट, वी कंसीडर सम अजम्पशंस। व्हाट आर दीज, कि नॉर्मेलिटी ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन द डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। तो हम क्या मानते हैं कि जो भी सैंपल, जो भी हमारा मीन होगा, राइट, जो भी सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है, या जो भी हमारे ग्रुप्स हैं, जो भी हमारे फैक्टर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, जितनी, जैसे हम लोग लेवल ऑफ फैक्टर्स डिफाइन कर रहे हैं ऑफकोर्स, तो वहाँ पर जितनी भी फैक्टर्स हैं तो वो क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, ठीक है, परफेक्टली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चाहिए, दैट वी टेक एज एन अजम्पशन। ठीक सर, ठीक। अब्सेंस ऑफ आउटलायर शुड बी देयर, कोई भी आउटलायर उस डेटा में नहीं होना चाहिए, अगर है तो भैया रिमूव कर दो उसको। बात समझ रहे हो, अगर है तो उसको रिमूव कर दो, पहले तो होना नहीं चाहिए, अगर है तो रिमूव कर दो, तभी हम क्या जाके परफॉर्म करेंगे समथिंग कॉल्ड एज एनोवा टेस्ट। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस का मतलब क्या है सर? होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस का मतलब है कि हर लेवल में, हर एक फैक्टर, कई सारे लेवल है, उसका हर फैक्टर लेवल के लिए विल गो एंड डिफाइन डिफरेंट वेरिएंसेस, राइट। तो वहाँ पे जो वेरिएंसेस हैं वो होमोजीनियस होनी चाहिए, यानी कि मतलब क्या भैया, सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए सर? सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम होने चाहिए, तब जाकर के विल गो एंड डिफाइन समथिंग कॉल्ड एज होमोजेनिटी, तभी हम जाकर के अजम्पशन वी कंसीडर, राइट। और क्या है, सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट एंड रैंडमली सिलेक्टेड। यहाँ पे आप सैंपल्स को इंडिपेंडेंट मानते हो, राइट, जो भी फैक्टर्स आपस में है उनको इंडिपेंडेंट मानते हो, और ये सब रैंडमली सिलेक्टेड होते हैं, कोई इसमें कोई एक सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा होता। तो मतलब इसका बहुत अच्छे से समझेंगे आप, इस 2 मिनट का बात है, ठीक। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ अनोवा समझते हैं। टाइप्स ऑफ अनोवा बहुत अच्छी चीज़ है कि कई सारे इसमें अनोवा टेस्ट है। हमारे सिलेबस के हिसाब से तो ओनली वन विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज वन वे अनोवा, बट समझने के लिए समझ लेते, राइट, कि वन फैक्टर विथ एटलीस्ट 2 लेवल्स। यहाँ पर कम से कम भैया 1 फैक्टर होना चाहिए, 1 फैक्टर, और इसके एटलीस्ट 2 लेवल्स तो होने ही चाहिए, और ये सारे लेवल आपस में इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि लेट्स सपोज डॉक्टर वांट्स टू टेस्ट अ न्यू मेडिकेशन, टू डिक्रीज हेडेक को डिक्रीज करने के लिए स्प्लिट द पार्टिसिपेंट इन 3 कंडीशंस, राइट, कि भैया किसी को 10 mg की दवाई दे रहे हैं, किसी को 20 mg की दवाई दे रहे हैं, किसी को 30 mg की दवाई दे रहे हैं, ठीक है, जिसके जितना ज़्यादा हेडेक है उसको ज़्यादा दिया। ही आस्क्ड द पार्टिसिपेंट टू रेट मेडिसिन फ्रॉम 1 to 10, ठीक, इस तरीके से चीज़ें हुई, ठीक। तो यहाँ पे मेरा फैक्टर्स क्या भैया, फैक्टर मेरा क्या हो गया, मैं दवाई की बात करूँ यानी कि मेडिकेशन मेरा फैक्टर हो गया, ठीक है। और मेरी लेवल्स क्या हो गई, मेरे लेवल क्या हो गए, 10 mg, 20 mg और 30 mg, ठीक। तो किसी पर्सन 1 ने लेट से 10 mg को 10 दिया, फिर 20 दिया, किसी ने इसको 10 में से ही देना है, तो लेट से इसको 5 दिया, फिर इसको 6 दिया, फिर 8, तो ज़्यादा mg वाली ऑफकोर्स इट विल परफॉर्म बेटर, जल्दी रिड्यूस करेगी, बिकॉज दैट इज़ नॉट कंसिडरेबल, बिकॉज बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ योर हेडेक और बॉडी कैपेसिटी वी गो एंड गिव द मेडिकेशन, राइट। तो P1 हो गया, देन P2 पे लेट से कोई और पर्सन आया, उसने कुछ इसको 8 दे दिया, इसको 9 दे दिया, इसको लेट से इसको भी 9 दे दिया, समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से कई लोगों ने कई अलग अलग डेटा दिया, ठीक। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक फैक्टर है जिसके एटलीस्ट 2 लेवल्स तो है, यानी कि 2 लेवल यानी 3, या तो 3 लेवल है। यहाँ पे एक फैक्टर है और जिसके लेवल्स कितने हैं, 2, कम से कम 2 से ज़्यादा है, विच मीन्स 2 + 1 है हमारा 3। यहाँ पे 10 mg, 20 30 mg है माई लेवल्स, ठीक। तो वन वे अनोवा इज 1 फैक्टर विद एटलीस्ट 2 लेवल्स, द लेवल शुड बी इंडिपेंडेंट, ठीक, सिंपल बात है सर। आगे आते हैं अब रिपीटेटिव मेजर्स अनोवा, 1 फैक्टर्स विथ 2 लेवल्स, 1 फैक्टर्स एंड 2 लेवल्स, द लेवल्स आर इंडिपेंडेंट। दिस शिट आई गेस इनकरेक्ट है, यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए ऑफकोर्स। यहाँ पे 1 फैक्टर होना चाहिए जिसके 2 एटलीस्ट लेवल्स हैं, यहाँ भी सेम ही है वन वे अनोवा के हिसाब से अभी तक, बट लेवल्स यहाँ पे डिपेंडेंट होना चाहिए। जैसे कि मैं बोलूँ कि लेट से मैं रनिंग के लिए जाता हूँ, ठीक, तो मैं फैक्टर इज माई रनिंग, ठीक, और माई लेवल इज नाउ कि आई गो फॉर डे 1, आई गो फॉर डे 2 और आई आर डिफाइनिंग माई डे 3, ठीक है। तो अब लेट्स से पर्सन 1, ठीक, या लेट्स से इसको रनिंग की जगह पे वी मेक इट एज कुकिंग, ठीक, वी मेक इट एज कुकिंग, और मैंने बोला कि आप भैया 1 से लेकर 10 तक में रेटिंग डिफाइन करो कुकिंग के हिसाब से, ठीक। तो पर्सन 1 ने जब पहले दिन कुक किया तो माइट बी पॉसिबल अच्छा नहीं किया होगा, राइट। तो लेट्स से आई एम गिविंग इट एज 5, फिर देन नेक्स्ट डे ही डिड 6, देन लेट्स से ही डिड 8। पर्सन 2 ने भी जब पहले दिन किया होगा तो लेट्स से 6 किया होगा, देन 8 किया होगा, देन लेट्स से 9 किया होगा। पर्सन 3 ने
एंड 8 किया होगा लेट्स से, या 9 किया होगा, देन 10 कर दिया होगा, ठीक। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट कुकिंग इज अ टाइप ऑफ फैक्टर जो डे बाय डे इम्प्रूव ही होगा। बात समझ रहे हो आप? ऐसा नहीं कि मैंने आज खराब बनाया मैं कल भी खराब बनाऊंगा, परसों भी खराब करूंगा, जो भी होगा एटलीस्ट 0.1% भी होगा, बट आई विल इम्प्रूव। सो इट्स डे बाय डे डिपेंडेंट, द प्रीवियस फैक्टर्स पे थिंग्स आर डिपेंडेंट। मैंने आज डे 2 में क्या बनाया वो डे 1 की लर्निंग से मेरे इंस्पायर्ड है, डे 1 की लर्निंग से मेरे डिपेंडेंट है, राइट। डे 1 मैंने जो गलतियां करी उसको मैंने सीखा और उस पर डिपेंड होकर के मैंने आगे उसको सुधारा। सो द एवरी सिंगल फैक्टर हियर इज नाउ डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, राइट। तो दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस कम्स एज अ रिपीटेटिव मेजर्स अनोवा, रिपीटेटिव मेजर्स अनोवा, जहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट वन फैक्टर्स बट बिट शुड हैव टू लेवल्स विच इज द सेम एज वन वे अनोवा, बट द थिंग्स आर डिफरेंट हियर इज व्हाट दैट लेवल्स आर डिपेंडेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दोस लेवल्स आर इंडिपेंडेंट, राइट। दिस वी कॉल रिपीटेटिव मेजर्स अनोवा, ठीक। अब फैक्टोरियल अनोवा क्या होता है? ये सर फैक्टोरियल अनोवा क्या कि 2 और मोर फैक्टर्स होनी चाहिए यहाँ पे, ईच ऑफ विच एटलीस्ट 2 लेवल्स एंड लेवल्स कैन बी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट एनीथिंग, राइट। तो लेट्स से यहाँ पे एग्जांपल सिंपल लेता हूँ, ठीक है, कि मैं बोलता हूँ कि फैक्टर है मेरा 2 फैक्टर है मेरे, यहाँ पे मैं बोलूँ क्रिकेट एंड जेंडर, ठीक। तो क्रिकेट में मैं क्या बोलता हूँ कि लेट्स से एक मेरा फैक्टर यहाँ पे क्रिकेट में देयर इज IPL, लेट्स से दिस T20 वर्ल्ड कप, लेट्स से, एंड देयर इज अ 50 ओवर वर्ल्ड कप, what we call as the actual World Cup. Let's say this is my 50 over World Cup, simple, ठीक। ये है, ठीक है, 3 चीज़ें, ठीक। इसी में मैं जेंडर डिफाइन भी कर देता हूँ भैया, मैं यहाँ पे जेंडर भी बोल देता हूँ कि मेल और फीमेल, क्योंकि फीमेल में भी ये तीनों चीज़ें होती हैं। फीमेल का भी अपना IPL है, WPL इज व्हाट वी कॉल इट एज, राइट। दे हैव देयर T20 वर्ल्ड कप, दे हैव देयर 50 ओवर वर्ल्ड कप आल्सो, ठीक। तो लेट्स से IPL मेल जब IPLs खेलते हैं देयर आर लेट्स से 12 टीम्स, ठीक। लेट्स से T20 वर्ल्ड कप में देयर 11 टीम्स, और लेट्स से यहाँ पे भी देयर 8 टीम्स, लेट्स से फीमेल में भी होती है, तो लेट्स से यहाँ पे 6 टीम होती होंगी, लेट्स से यहाँ पे 11 वर्ल्ड कप में देयर 8 टीम्स एंड देयर लेट्स से 4 टीम्स, ठीक। तो अब क्या हो रहा है, आई हैव डिफाइंड 2 फैक्टर्स, आई हैव डिफाइंड my 2 factors which has one factor, one is what cricket, factor 2 is what my gender. These I have defined my 2 factors, right। और क्या किया, और ये चीज़, और इस तरीके से ही मैंने क्या कर दिया, और सबके 2 लेवल तो हैं ही, राइट। 2 फैक्टर्स, इसके 3 लेवल हैं, यहाँ पे फैक्टर वन हैज़ 3 लेवल्स, राइट, एंड फैक्टर 2 हैज़ 2 लेवल्स विच इज मेल एंड जेंडर। या इसको हमको अब जैसे जेंडर में हमको और आगे बढ़ाना होता, राइट, या मैं इसको कैटेगरी रख देता, आई विल नॉट डिफाइनिंग इट जेंडर स्पेसिफिकली, राइट। यहाँ पे मैं कैटेगरी रख देता, तो हम क्या रख सकते थे, जो अंडर 19 होता है, देन दिस अंडर 18, देन दिस लाइक जो डिफाइनिंग होता है, तो जैसे लेट्स हमारे यहाँ जो लोग देखते हैं ऑफकोर्स जो जनरल होता है, देन दिस इज 1, दिस इज इंडिया A, देन दिस अंडर 19, दिस अंडर 18 एंड अंडर 17, और वी कैन इधर गो फॉर जहाँ पे डिसेबल लोगों का क्रिकेट होता है, ऑफकोर्स वो भी एक अपने आप में कैटेगरी, राइट। सो वी वुड हैव डिफाइंड दैट also, there's no different in that, right। तो we would have done all of that, right। अब ये 3 तरीके हम लोगों ने नोवा पढ़े, ठीक। तो फर्स्ट वन वाज वन वे अनोवा इन विच वी कंसिडर दैट देयर इज वन फैक्टर बट इट शुड हैव 2 levels at least, right, and the levels are independent, right। Second, we go for repetitive measures ANOVA in which there is 1 level with 2 levels, actually at least there should be there 1 factor with at least 2 levels, and the levels can be dependent, right, levels are dependent, sorry। Factorial ANOVA is what, there's 2 or more factors each of which will at least 2 levels and independent or dependent both, can be anything, ठीक है, चिल है। और बोलो, बात बताओ, कोई दिक्कत है तो सुनाओ, नहीं है, आई गेस सो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, ठीक। अब लेट्स से मेरे को ये डेटा दिया हुआ है, दैट्स ग्रुप 1 में वी हैव दिस इज द डेटा, कुछ भी डेटा, आई एम नॉट कंसिडरिंग एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा, ये क्वेश्चन है मेरा लेट्स से, और इस पर मेरे को 1 वे डेटा निकालना है, 1 वे अनोवा टेस्ट लगाना है, आई हैव टू परफॉर्म दिस 1 वे अनोवा टेस्ट ऑन दिस, एंड लेट्स से व्हाट द डेटा इज ट्राइंग टू से। अब मेरे को उनके वेरिएंस के बारे में बात करना है, इनके वेरिएंस के बारे में जज करना है, आई हैव टू फाइंड आउट दैट इज देयर वेरिएंस विद इन द ग्रुप आर इक्वल और नॉट, ठीक है। ये सब चीज़ें मेरे को जज करनी है, ठीक। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपना नल हाइपोथेसिस डिफाइन करूँगा,
सबसे पहले अपना क्या करूँगा, नल हाइपोथेसिस डिफाइन करूँगा सर। नल हाइपोथेसिस क्या कहेगा मेरा कि ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 2 इस तरीके से चीज़ें हैं। तो इफ़ आई एम सेइंग लाइक जस्ट अ सेकेंड, यस, तो लेट्स से मैं बोल रहा हूँ कि सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर और सिग्मा 3 स्क्वायर ये आपस में इक्वल है, जो मैं कंसिडर कर रहा था स्टार्टिंग से, ठीक है, दिस वाज माय अजम्पशन, ठीक है। और यहाँ पे हम मीन का हेल्प ही लेते हैं भाई, हमेशा से आप मीन का ही हेल्प लोगे इन चीज़ों को फाइंड करने के लिए। तो इट्स बेटर इफ आई से यहाँ पे आप मीन की ही बात करते हो, ठीक है, मीन्स ऑफ ग्रुप्स, राइट, मीन्स ऑफ ग्रुप्स, राइट। यहाँ पे मैं बोल दूंगा μ1 इज इक्वल्स टू μ2 और इज इक्वल्स टू μ3, सिंपल, ठीक। अब ग्रुप्स की बात हो रही है बिकॉज इट्स वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप है, राइट। और मैं बोल दूं कि मेरा H1 जो है विच इज़ माई अल्टरनेटिव, तो क्या मेरे को इस स्टेटमेंट को डिसप्रूव करने के लिए, यानी कि इसको गलत प्रूफ करने के लिए, क्या तीनों को ही गलत बोलना ज़रूरी है? नहीं, एक भी अगर गलत हो गया तो मेरी स्टेटमेंट गलत हो गई। सो एटलीस्ट एनी वन मीन, एटलीस्ट ऑल मीन्स आर नॉट सेम, लेट्स से ऑल मीन्स आर, एटलीस्ट नहीं, आप हटा दो, ऑल मीन्स आर नॉट सेम, ऑल मीन्स आर नॉट सेम। मैंने क्या कर दिया अपना सर, सेम, सिंपल, ऑल मीन्स आर नॉट सेम। फिर मैंने क्या किया सर, सबसे पहले अपना अल्फा वैल्यू डिफाइन किया, अल्फा वैल्यू डिफाइन किया समथिंग कॉल्ड एज योर 0.05। अब आप ना, अब जो मैं बोल रहा हूँ जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ बने रहना और चीज़ें देखते चलना, ठीक। सबसे पहले स्टेप 4 पे चलते हैं, ठीक, स्टेप 4 पे चलते हैं, ठीक, बने रहना मेरे साथ। आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, ग्रुप का वेरिएंसेस निकालोगे, ग्रुप के वेरिएंसेस के बारे में आप चीज़ें कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो लेट्स से मैं सबसे पहले ग्रुप 1 पे आया, ठीक, सबसे पहले आई केम टू एट ग्रुप 1, ठीक। तो ग्रुप 1 का डेटा क्या कहता था सर, ग्रुप 1 का डेटा कहता था, ग्रुप 1 का डेटा यूज्ड टू से दैट देयर आर 51 सम, कोई भी डेटा, दिस रैंडम डेटा, 51 और 45, 33, 45 एंड दिस इज 67। इसको मैं क्या बोलता हूँ, लेट्स एक्सरसाइज, दीस आर माय एक्सरसाइज, राइट। व्हाट आई विल गो एंड डू, क्योंकि मेरे को वेरिएंस निकालना है, व्हिच इज माय सिग्मा ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर n माइनस 1, रिमेंबर ऑल ऑफ दैट स्टफ, राइट। तो यहाँ पे एक्सरसाइज क्या है, दीज आर माय वैल्यूज ऑफ द ग्रुप 1, ठीक। लेट्स से मैं सबसे पहले जाऊँगा मीन फाइंड करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, सबका सम करके x को मैं क्या बोल देता हूँ, xi का बार बोल देता हूँ, x1 का बार बोल देता हूँ, ठीक है, x1 बार, बिकॉज आई एम कंसीडरिंग दिस इज माय फर्स्ट ग्रुप, राइट। इसको जब मैं निकालूंगा, यू विल गेट योर x1 बार एज 48.2, मैंने निकाला हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग ऑल ऑफ दिस फास्ट, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, सबसे पहले xi माइनस x बार, ठीक। तो 51 माइनस 48.2 विल बिकम योर 2.8, देन 45 माइनस 48.2 विल बिकम योर माइनस 3.2, राइट। यहाँ पे ये हो जाएगा, देन माइनस 15.2, देन दिस विल बिकम योर माइनस 3.2 एंड then this will become your 18.8. Now you will do xi minus x bar का whole square, right, xi minus x bar का whole square, right। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2.8 का 7.84, ठीक, then it will be 10.24, then this will be 231.04, right, and then this will be 10.24 and the last one 353.44, राइट। ये मेरे पास xi माइनस x बार का होल स्क्वायर आ गया, राइट। अब मैं क्या करूँगा, लेट्स से दिस इज ऑल व्हाट आई फाउंड फॉर फोर्थ वन, राइट। मैंने लेट्स से ये फाउंड कर लिया, ठीक। अब मैं ग्रुप 1 के लिए, अब लेट्स एंड डू इट फॉर द सेम फॉर ग्रुप 2, ठीक, ठीक है। ग्रुप 2 में व्हाट द डेटा इज ट्राइंग टू से 23, 43, देन 23, 43 एंड 45, 23, 43 एंड 45, ठीक। मीन मेरा क्या यहाँ पे क्या आएगा, लेट्स से मैं इसको बोलता हूँ x2 बार मेरा आएगा 35.4, ठीक। जब मैं यहाँ पे से मैं इसको बोलता हूँ x2, तो यहाँ पे x2 माइनस x बार करूँगा मैं हर जगह, ठीक। तो x2 माइनस x बार मेरा क्या हो जाएगा, x माइनस x बार, यहाँ पे x बार कर देता हूँ, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा, x माइनस x बार हो जाएगा मेरा माइनस 12.4, देन देयर इज माइनस 7.6, देन देयर इज माइनस 12.4, then there is 7.6 and 9.6, 7.6 and 9.6, ठीक। अब मैं चलता हूँ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक। 12.4 का स्क्वायर करूँगा तो 153.76 आएगा। ये सब आप कैलकुलेट कर लेना आपस में, वो मैंने करके रखा हुआ है बिकॉज ऑफ सेविंग द टाइम। 57.76, then that's 153.76, then there is 57.76 again, and then there is all 7676, 92.16,
ठीक है, इस तरीके से बस इसका भी आ गया। लेट्स डू एंड गो एंड क्विकली डू इट फॉर ग्रुप 3 ऑल्सो। ग्रुप थ्री में क्या डेटा है? 56, 76, 74, 70, 74, देन दिस 87 एंड 56, 87 एंड 56। ठीक है, यहाँ पे आप जब x3 का बार निकालोगे, यू विल डू इट फॉर एवरी ग्रुप, राइट? यू नीड टू डू इट फॉर एवरी ग्रुप। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा x क्यूब बार आएगा 69.8। यहाँ पे आपको सबके लिए सेम चीज़ करनी है, देयर इज नो भेदभाव इन एनीवन। x3 minus x bar you all do it also here। यहाँ पे आएगा सबसे पहले -13.8, then you will get something called as 6.2, then there is 4.2, okay 6.2, then 4.2, then there is 17.1 minus 13.2, 17.1 minus 13.8। अब इसी में इसका xi minus x bar का होल स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, you will get something called as 190.44। तो ये भी 190.44, तो ये भी 190.44 ही आएगा, ठीक। then this will be 38.44 and this will be yours 17.64 and this will be 295.84। सिंपल, बस डन। जितना मैनुअल वर्क करना था उतना हम लोगों ने कर लिया, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। अब वेरिएंस निकालने के लिए सर, वेरिएंस निकालने के लिए आपके पास xi माइनस x बार, वेरिएंस का फॉर्मूला याद करो क्या होता था? वेरिएंस का फॉर्मूला होता था सिग्मा ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय और n माइनस 1। ये मेरा वेरिएंस का फॉर्मूला होता था। तो मेरे पास xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, आई नीड टू जस्ट सम इट अप, राइट? तो सबसे पहले मैं इसको वेरिएंस ऑफ 1 यानी वेरिएंस ऑफ ग्रुप 1 निकाल लेता हूँ। सबसे पहले अपना मैं वेरिएंस ऑफ ग्रुप 1 निकाल लेता हूँ। ये क्या आएगा? सिग्मा ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, यानी इन सब का सम, इन सारों का सम, राइट? ये क्या है मैंने इसको निकाल के रखा हुआ है, विच विल कम एज योर 612.8 and you will do n minus 1. n minus 1 is what? n minus is number of rows which you have, number of data which you have. There is 5 data in every single group, so 5 minus 1 will become your 4। तो यहाँ से जो वेरिएंस आएगा this will come as 153.2, 153.2। now again you will do and go and find out the variance 2, let's say। तो यहाँ पे क्या आएगा? सबको जब आप इन सब का जब सब सम करोगे, राइट, वी आर परफॉर्मिंग दिस वन बाय टेस्ट, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा? सबका सम करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा इट विल बी 565.2 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ कोर्स। तो ये भी क्या आएगा यहाँ पे 128.8, लेट्स से, ठीक। यहाँ पे फिर वैल्यू से वेरिएंस 3 करोगे, उन सबका सम करोगे, यू विल गेट 732.8 डिवाइडेड बाय 4, 5 माइनस 1 विच इज़ 4। यहाँ पे क्या आएगा? 183.2। सिंपल, ठीक है, ये सिंपल चीज़ आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है मेरे पास, ठीक। अब आप ये सबका अपने वेरिएंस निकाल लिया ऑफ कोर्स, राइट। अब आप क्या करोगे? यहाँ पे एक चीज़ फाइंड आउट करोगे, समथिंग कॉल्ड एज योर मीन स्क्वायर एरर, ठीक। ये कैसे निकालते हो आप? सारे वेरिएंस का सम कर दो, डू द सम ऑफ सिग्मा ऑफ वी आई, ठीक है। मीन स्क्वायर कैसे निकालोगे आप? इट्स नॉट दैट मीन स्क्वायर एरर विच यू हैव ऑर्डर ऑलवेज, राइट। यहाँ पे डिफरेंट चीज़ है, सिग्मा ऑफ वी आई कर दो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वी आईज विच यू हैव, राइट। तो यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस V3 यू विल डू डिवाइडेड बाय 3, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और यहाँ पे आप क्या बोलोगे? 153.2 प्लस 128.8 प्लस 183.32 सॉरी डिवाइडेड बाय 3। यहाँ से आपका एम एस एरर क्या आएगा? यहाँ से आपका एम एस एरर विल बी दिस विल कम एज 155.07 सर, 155.07। अब आप इसी के साथ एक और निकाल दो बच्चे, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम, बट यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे। पहले अभी हम ये वाली निकालेंगे, फिर अगला हम निकालेंगे एरर वाली, सर ये एरर वाली, देन विल गो एंड समथिंग कॉल्ड। यहाँ पे आप क्या निकालते हो? n माइनस, अब यहाँ पे आप n को कुछ भी बोलो, जो बोलना है वो बोलो, ठीक। n माइनस नंबर ऑफ, इसको मैं बोल देता हूँ, इसको ऐसे डिपेंड करता है, ठीक है, इसको मैं बोल दूँ n माइनस, या इसको ऐसे बोलता हूँ, ठीक है, n माइनस है। यहाँ पे n क्या है? दिस नंबर ऑफ टोटल डेटा पॉइंट्स विच यू हैव। तो इन एवरी सिंगल ग्रुप देयर इज 5 डेटा पॉइंट्स एट, so in 3 groups it will become how much sir? How much it will become? 15। and how many groups you are having? You are having in total 3 groups, so you will become degree। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर आपका क्या आया? ये है 12 आया सर, क्या आया सर? 12 आया। फिर अब आप एक और करोगे, ठीक है, अब आप एक और वैल्यू निकालते हो जिसको बोलते हो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, या आप निकालते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर इनटू एम एस एरर, सिंपल चीज। सब चीज़ें फैक्टर्स ही जो हमको कंसिडरेशन में लेनी है आगे चल के, ठीक। ये आप कैसे निकालोगे सर? 12 इंटू 155.07,
07 जिसकी वैल्यू आएगी 1860.8। सिंपल, ठीक। सब स्टफ कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अभी तक जितनी चीजें की हैं दिस वाज रिलेटेड टू राइट विथ इन द ग्रुप्स, नॉट विथ इन द ग्रुप्स, विथ द डेटा, विथ इन द डेटा देयर वर मैनी ग्रुप्स, राइट। इस पे हम लोगों ने अपना टेस्ट परफॉर्म किया, राइट। अब हम क्या करेंगे, राइट, इसी से हम लोग विथ इन द ग्रुप निकालेंगे। विथ इन द ग्रुप का मतलब क्या है सर, जो ग्रुप का डेटा कह रहा था उन सबके पहले आपस में निकाला, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 का आपस में निकाला। अब उनके जो इन्फ्लुएंस आया, अब उन पे भी हम सेम चीज़ अप्लाई करेंगे। क्या मतलब सर, समझा नहीं मैं। तो अभी तक आपने जो किया था, दैट्स नोन एज ग्रुप वेरिएंस, यानी विथ इन द ग्रुप, यानी ग्रुप को फाइंड करने के लिए आपने जो ग्रुप से जो डेटा निकालने के लिए जो यू डिड राइट, दैट वाज फॉर ग्रुप वेरिएंस, राइट। दिस वाज फॉर ऑल यू डिड वाज ग्रुप वेरिएंस, ठीक। अब आप क्या करोगे, सैंपल मीन के हिसाब से, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको दिस टर्म कॉल्ड एज वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन्स। अब आप ये परफॉर्म करोगे, बट सेम ही परफॉर्म करना, नो डिफरेंस एट ऑल, सेम डिफाइन करना, ठीक। कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, कैसे होती है, एमएस एरर, डीएफ एरर, ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, नथिंग व्हिच यू कैन डू, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग अपना निकालेंगे ग्रुप मीन पे हम लोग अब इस पे परफॉर्म करेंगे। ग्रुप के मीन्स पे वील परफॉर्म द सेम थिंग भैया, समझ रहे इस बात को। तो पहले ग्रुप का मीन क्या आया था, 48.2 आया था सर, देख लेना ऊपर जाकर के, ठीक। देन देयर इज 35.4 इज व्हाट वी गॉट एंड 69.4, राइट। लेट्स गो, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ग्रुप मीन का भी मीन निकालेंगे भैया, सेम थिंग विल डू, ठीक है। तो मैं इसको लेट्स से बोल रहा हूँ XG ऑफ I, यानी एक्स ग्रुप ऑफ मीन का I, ठीक। तो वहाँ पे एक्स है बोला XG ऑफ I, तो यहाँ पे मेरा ग्रैंड मीन क्या आएगा, यानी ग्रुप के मीन का भी मीन क्या आएगा, लेट्स से सर वो आएगा वो एग्जैक्टली आएगा, इट विल बी 51.3, ये आएगा 51.3, यानी XG ऑफ I का बार। अब मैं यहाँ करूँगा XG ऑफ I माइनस XG ऑफ I का बार को मैं माइनस करूँगा, यानी XG ऑफ ग्रुप के एक्स साइज का मीन का मैं उसका बार उसका भी मैंने मीन लिया हुआ है, तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा सर, तो इनका जब डिफरेंस लूँगा तो ये आएगा -2.93, ये आएगा -15.73, ठीक सर। यहाँ पे आएगा ये 18.67। और जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा, व्हाट आई डू, व्हेन आई गो एंड डू द स्क्वायर ऑफ ऑल दिस, I'll go and do the square of all this. I'll get this value as 8.58. Then I'll get 247.43. Then of course 348.57. ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, वही चीज़ करेंगे यार, वेरिएंस ऑफ सैंपल। अब हम जैसे हम लोगों ने भी वेरिएंस विद इन द ग्रुप फाइंड किया था, अब हम वेरिएंस ऑफ द ग्रुप्स फाइंड करेंगे। वेरिएंस ऑफ द सैंपल मीन्स बोल दो इसको, ठीक है। सैंपल मीन्स की बात हो रही है हर जगह, वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन्स बोल दो, सिर्फ टर्म्स है और कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ टर्म्स है। तो वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन क्या होगा, इन सब का सम जब आप करोगे तो क्या आएगा 604.58। और नंबर ऑफ रोज कितनी है, n-1 इज व्हाट, नंबर ऑफ रोज, n-1 इज व्हाट, नंबर ऑफ रोज, तो 3-1 जो लिखा 2। तो यहाँ से आपका वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन क्या आएगा सर, जो आएगा दिस विल बिकम एज 302.29। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल, ठीक। अब आप इसमें MS एरर, इसमें आप थोड़ी अलग तरीके से कैलकुलेट करोगे ऑफ कोर्स, ठीक। यहाँ पे आप MS एरर जो जिस तरीके से कैलकुलेट करोगे, यस, यहाँ पे आप क्या करोगे सबसे पहले, ठीक। तो नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, सबसे पहले आप जाओगे, ठीक। तो यहाँ पे MS एरर, जो यहाँ पे MS एरर कैलकुलेट होगा, ठीक, वो होगा नंबर ऑफ पीपल इनटू योर वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन। सब चीज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी, बस यही बात है, थोड़ा सा इसीलिए टेस्ट थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो नंबर ऑफ पीपल कितने थे इन द ग्रुप में नंबर ऑफ पीपल कितने थे, यहाँ तो ये ग्रुप, ये पीपल, यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल यू कैन नॉट डिफाइन, राइट, बिकॉज यहाँ पे पीपल की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। वहाँ पे देयर वाज पीपल, वी वर टॉकिंग अबाउट द पीपल। तो नंबर ऑफ पीपल आर हाउ मच, नंबर ऑफ पीपल आर 5, तो नंबर वेरिएंस ऑफ सैंपल इज अबाउट 302.29। ये मेरा कितना है सर, ये मेरा आएगा 1511.45। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। जैसे वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर आपने कैलकुलेट किया, राइट, जैसे आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम आप डिफरेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ सैंपल मीन्स भी कैलकुलेट करोगे, या इसको आप और क्या बोलते हो, इसको आप ग्रुप्स भी बोल दोगे, ग्रुप बोलोगे, ठीक है, सिंपल चीज़, ठीक। यहाँ पे जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ निकालोगे, ये आप निकालोगे n-1 करके, सिंपल, विच इज योर नंबर ऑफ डेटा, 3-1 विच इज योर 2, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप वापस से SS ग्रुप निकालोगे, SS सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ग्रुप, राइट। वैसे आपने सम ऑफ ग्रुप पहले क्या निकाला था,
देखिए ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, यस, कहाँ गए, यस, इसको सम स्क्वायर करिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर इनटू एमएस एरर, राइट। यहाँ पे आप सम स्क्वायर ऑफ ग्रुप निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सर, ये मेरा हो जाएगा एमएस एरर इनटू एमएस एरर। हाँ तो सर टर्मिनोलॉजीज में आई गेस दिक्कत होगी। हाँ यहाँ पे आई शुड हैव रिटन दिस ग्रुप, ये सैंपल मीन्स कुछ भी बोल सकते हो आप, जस्ट गिविंग यू द डिफरेंट टर्म्स व्हिच आर यूज्ड इन द करंट सिनेरियोज राइट नाउ, ठीक। इनटू में डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री फ्रीडम ऑफ व्हाट, डिग्री फ्रीडम ऑफ व्हाट, डिग्री फ्रीडम ऑफ सैंपल मीन्स, यही फॉर्मूला लगाया था हम लोगों ने पहले भी, ठीक। तो ये क्या आएगा, एमएस ग्रुप इज व्हाट 31511.45 इनटू में 21511.45 इनटू में व्हिच विल कम एज 3022.9, सिंपल है। ये मेरा क्या आएगा, एसएस ग्रुप आएगा, ठीक। यहां तक आपको चीजें करके लानी थी अभी तक सर, यहां तक आपको चीजें करके लानी थी, कोई दिक्कत इसमें, परेशानी नहीं। अब आप क्या करोगे, ये आपका परफॉर्म हो गया भैया, यही चीज आपने पहले ग्रुप्स के आपस में की थी और ये फिर आपने एक ही ग्रुप के अंदर के डेटा को निकाल करके आपने सेम चीज परफॉर्म करी। नाउ यू विल गो एंड डिफाइन समथिंग कॉल्ड एफ वैल्यू, ठीक। एफ वैल्यू सबसे पहले आपने क्या किया, एफ वैल्यू, एफ वैल्यू कुछ नहीं होता सर, एमएस ऑफ ग्रुप, जो भी ग्रुप का जो आपने फाइंड किया, एमएस ऑफ ग्रुप डिवाइडेड बाय एमएस ऑफ एरर, सिंपल। बहुत लोग इसको विथ इन द ग्रुप और विथ इन द ग्रुप और विथ इन द ग्रुप और क्या बोलते हैं उसको, विदाउट द ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब विथ इन द ग्रुप भी है और बिटवीन द ग्रुप, विथ इन द ग्रुप और बिटवीन द ग्रुप्स भी बोलते हैं इसको चीज़ें, ठीक है। तो ग्रुप को लोग बिटवीन द ग्रुप्स बोलते हैं, सॉरी विथ इन द ग्रुप बोलते हैं, और एरर को लोग बिटवीन द ग्रुप्स बोलते हैं। तो ग्रुप एरर कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक। तो एमएस ऑफ ग्रुप ऑफ एरर क्या होता है, 15111.45, दिस व्हाट वी हैव फाउंड, राइट, दिस व्हाट वी हैव फाउंड। और एमएस ऑफ एरर क्या फाउंड किया, तो भाई ऊपर चलिए, ऊपर चलिए, ऊपर चलिए, यस आ गए सर यहाँ पे 155.07, ठीक। तो जब यहाँ पे मैं 155.07 डालूंगा तो ये मेरा क्या आएगा, ये मेरा आएगा 9.75, ठीक। ये मेरा एफ वैल्यू है, यहाँ पे आप एफ वैल्यू डिफाइंड अपनी करते हो, राइट। अब सर एफ वैल्यू निकाली, बट कहीं भी हम लोगों ने डिसीजन बाउंड्री तो बनाई नहीं, तो मैं किस पे उसको बेस पे जज करूंगा, नहीं तो करेंगे, ऑफ कोर्स वील डू दैट। तो यहाँ पे एक स्टेप और था, ऑफ कोर्स मैंने जानबूझ के मिस किया था फॉर श्योर, जब पहले हम एफ वैल्यू निकाल के जाए तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो मैं इस स्टेप को सबसे आखिरी में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो गया, I'll again and go and will explain you, there is no need to worry about it। ठीक है, इस तरीके से, ठीक। यहाँ पे भी आपका जो डेटा बनेगा वो राइट स्क्यूडी बनेगा, तो यानी कि मेरे को जाना है सर और ये वाला क्रिटिकल पॉइंट लेकर के आना है। अगर मेरा 9.75 इस रीजन में आ रहा होगा तो आई से रिजेक्ट एच नॉट, सिंपल, और अदरवाइज आई विल गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। टू गो एंड फाइंड आउट द क्रिटिकल वैल्यूज यू नीड टू नो द वैल्यू, दस टू वैल्यूज विच यू नीड टू नो, ठीक। सबसे पहले आपको डीएफ ऑफ ग्रुप पता होना चाहिए, कितना आया था सर डीएफ ऑफ ग्रुप, और डीएफ ऑफ एरर पता होना चाहिए, डीएफ ऑफ ग्रुप और डीएफ ऑफ एरर पता होना चाहिए, डीएफ ऑफ ग्रुप और डीएफ ऑफ एरर पता होना चाहिए। डीएफ ऑफ ग्रुप मेरा क्या आया था, डीएफ ऑफ ग्रुप वाज 2 एंड डीएफ ऑफ एरर वाज it was 12, it is 12, राइट। तो फिर 2 कॉमा यहाँ पे मेरा 2 और 12, ठीक। अब चलते हैं इसको पता करते हैं, ठीक। तो लेट मी गो एंड फाइंड आउट दिस, ठीक। अनोवा टेस्ट एफ वैल्यूज, ठीक। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको ये मिनी लैब दिख रहा है, इसमें आई गेस सपोज आई होप सो इसमें होना चाहिए, यस 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 नो गेस, यस यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा, देखिए। तो अब यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यूज तो है, ठीक है, वो तो है ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स से मैं यहाँ पे अल्फा भी डिफाइन करूँ, तो लेट्स से मेरा अल्फा 0.05 फॉर श्योर, देयर इज नो रीजन, ठीक। तो मेरा अल्फा 0.05, देखो अलग अलग अल्फा के वैल्यू पे मैं अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जज करूँगा, राइट। तो अल्फा मेरा 0.05 है और मैं क्या करूँगा, मैं दो चीज़ें डिफाइन करूँगा, वन इज मैं डीएफ ऑफ एरर, डीएफ ऑफ ग्रुप क्या है मेरा 2, ठीक, और डीएफ ऑफ एरर मेरा क्या है, ठीक है। जैसे डीएफ ऑफ ग्रुप मेरा ये वाला मेरा जो कॉलम दिया हुआ है मेरा, ये डीएफ ऑफ ग्रुप है, डीएफ ऑफ ग्रुप वाज मैं 2, तो मैं यहाँ पे आ गया, और डीएफ ऑफ एरर केम एज मैं 12, तो ये मेरा ये हो गया 3.89, और अल्फा आई कंसिडर्ड एज 0.05, ठीक है। तो 3.89 मेरा क्या है सर, 3.89 मेरा क्रिटिकल वैल्यू क्या है, 3.89 इसमें
critical value. ठीक, और 9.71 of course it will come in this region only, so I'll say that we can say that कि f value is greater than f critical, so we can say that reject H0. reject H0 का सर मतलब क्या हुआ? reject H0 का मतलब accept H1. accept H1 का मतलब क्या कि कोई ना कोई का तो मीन गलत आया ही होगा, किसी ना किसी का मीन तो गलत आया ही होगा, यानी कि क्या मतलब हुआ, किसी ना किसी का वेरिएंस सैंपल के बेसिस पे प्रोपोर्शनली जो पॉपुलेशन का आना चाहिए था, इट नेवर केम लाइक दैट। बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत है? बोलो नहीं। ठीक, तो अनोवा टेस्ट यही है। ठीक, एक बार वापस से समझते हैं। सबसे पहले आपको डेटा दिया रहेगा, वी विल गो एंड परफॉर्म द वन वे टेस्ट। सबसे पहले अपना नल हाइपोथेसिस डिफाइन करोगे, विच इज म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3, वी कंसीडर ऑल टू बी सेम, दिस इज व्हाट वी आर कंसीडरिंग राइट नाउ। H1 क्या हो जाएगा? वी डोंट नीड टू गो एंड से दैट ऑल द मीन्स आर नॉट द सेम, नो, वी कैन से दैट जस्ट अ सिंगल मीन वुड नॉट बी द सेम, देन ओनली विद दिस ओनली वी कैन से दैट आर H1 इज जस्ट द अपोजिट ऑफ H0, राइट? We defined alpha, which was 0.05. Of course, we defined this. Now you'll go and do the सबसे पहले आप within the groups you'll go and find out, right? सबसे पहले आप within the groups जाओगे, ठीक? तो सॉरी between the group जाओगे तो ग्रुप 1 पे आप सब ग्रुप 1 का वेरिएंस निकालोगे। ग्रुप 1 का वेरिएंस कैसे निकालोगे? सिग्मा ऑफ x माइनस x बार का एल स्क्वायर। ये मैंने जो किया है, दिस इज नथिंग बट जस्ट फाइंडिंग द ग्रुप वेरिएंस फॉर दैट पर्टिकुलर, जस्ट फाइंडिंग द वेरिएंस फॉर दैट पर्टिकुलर ग्रुप, राइट? दिस इज नथिंग एल्स व्हिच आई हैव डन। ठीक, ग्रुप 2 के लिए आई डिड द सेम, आई गो एंड फाउंड आउट द वेरिएंस 2 फॉर दिस, वेरिएंस 3 एंड ऑल दिस स्टफ, राइट? नाउ यू विल गो एंड डिफाइन समथिंग कॉल्ड एज मीन स्क्वायर। इसी को आप बोलते हो मीन स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप्स भी आप बोल सकते हैं, दिस इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, राइट? तो इसमें आप जब निकालोगे, इसमें आप क्या करोगे? आप सारे वेरिएंस का एवरेज ले लोगे, समथिंग व्हिच दिस इज नथिंग एल्स व्हिच आई हैव डन। तो अब जो मीन्स जब आप मीन स्क्वायर एरर जब निकालोगे तो यू विल गो एंड 155.07। नाउ यू विल गो एंड डू द समथिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम जब निकालोगे, बट यहाँ पे एक दो डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाइन, द वेरी फर्स्ट वन विल बी व्हाट? डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ बिटवीन द ग्रुप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर, व्हिच विल गो एंड कैपिटल N minus n. Capital N is nothing but your number of total data points, right? Within a single group there were five people. Now between the three groups there will be 15 data points. 15 data points we are talking about, not number of people, 15 data points, right? So 15 minus what? Small n. Small what represents what? Number of features. Number of features represent group 1, group 2 and group 3. In total 3. So 15 minus 3, which is 12. So you got your degree of freedom error or degree of freedom between the groups as 12, right? यहाँ पे यू गो एंड परफॉर्म सम स्क्वायर एफ है, ये सब निकालने के लिए वी डू, अदरवाइज वी डोंट नीड इट टू गो द वैल्यू ऑफ कंप्यूटेशनल वैल्यू ऑफ एफ की वैल्यू की, वी डोंट नीड इट टू जज, राइट? उसके लिए हमको जरूरत नहीं है। नाउ विल गो एंड डू द सेम थिंग फॉर वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन्स, व्हिच व्हाट नाउ विद यू डूइंग विद इन द ग्रुप के भी अंदर में आप चीजें करो, राइट? तो ग्रुप के सबसे पहले आप सारे ग्रुप का मीन लेकर के आओ सर, अब उन मीन्स का भी ग्रैंड मीन निकालो। नाउ विद इन दैट ग्रुप मीन वर्सेस द ग्रैंड मीन यू गो एंड फाइंड आउट द वेरिएंस एंड यू विल गो टू योर वेरिएंस एज सैंपल मीन्स योर 30.29। Now we'll go and do the same thing for mean square group. Mean square group we found as something called as, यहाँ पे जैसे mean square we found it out the previous one, the जिससे पहले वाला किया था was between the groups, वहाँ पे mean square group was the variance of all the groups, right? यहाँ पे आप mean square error you'll go and mean square of groups you'll define as number of people into में variance of sample mean, right? तो number of people there was 5 into में 32. Number of people का मतलब क्या है? Number of rows we are talking about, nothing else. Number of rows, right? This is nothing but number of rows, nothing else, ठीक? इनटू में योर वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन, देन तो यहाँ पे डी हो जाएगा। फिर डिग्री ऑफ सैंपल मीन या ग्रुप कैसे निकालोगे? N minus 1 नथिंग नंबर ऑफ रोज इन योर ये सैंपल मीन के डेटा सेट में, राइट? 2 सो स्क्वायर यो के डन। एफ वैल्यू, अब आप एफ वैल्यू कैसे निकालोगे? मीन स्क्वायर ग्रुप डिवाइड में मीन स्क्वायर एरिया, मीन स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप्स विद इन द ग्रुप्स डिवाइड में मीन स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप्स, राइट? यू गेट योर 9.0. यू कंस्ट्रक्ट योर डिसीजन बाउंड्री, यू गेट योर क्रिटिकल वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ग्रुप एंड एरर, राइट? उसकी वैल्यू पे एंड यू विल जस्ट सी सिंस इट्स अ राइट स्क्वायर जस्ट नीड टू चेक द वन साइडेड थिंग, राइट? And you'll go and you'll F value and F critical and you'll say that reject H0. It can be accepted H0 also depending on whatever the things are. ठीक है, ये था आज का डेट। वन वे एंड ओवर टेस्ट वाज द पार्ट व्हिच यू नीड टू ओनली अंडरस्टैंड, बट ठीक है, देयर वर 3 पर्टिकुलर वन बट विद रिलेटेड टू आवर सब्जेक्ट एंड आवर थिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग वी जस्ट नीड दिस, राइट? assumptions is what something we need to take care of it, like whatever the assumptions which are there we need to take care of that for sure. ठीक है, and over test we done, ठीक है, चले सब कुछ बढ़िया है, ठीक? सो दिस वाज रिलेटेड विद द टुडेज लेक्चर व्हिच आई वांटेड टू स्पेसिफिकली मेक, राइट? आई होप यू ऑल गॉट दिस, ठीक है? कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, दिस इज समथिंग which is slightly on the tougher side. Chi-square test is, I'll say that it's slightly easy, but ANOVA test is something which is on the tougher side. Make sure you guys are practicing that question, but question from this particular topic, right? 100% do that. That's why you can feel something like some fishy and all of this when you go for solving the question in the paper exam, so wherever. Take, but this is important related to your interview preparations, right? ANOVA test is something which is very much important. So make sure you guys are doing that. ठीक है? Thank you so much for coming to class, guys. We hope we all enjoyed in this. समझ में आया चीज़ें, ठीक है? Thank you for coming in the class. See you all in the next class. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।